मेरे सभी भाइयों मेरी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर फारिया उस्मान। आज मैं फिर आपके बीच में अपनी कुछ बातें लेके आई हूँ कि ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। ये हमें अल्लाह का और भगवान का हमें एक गिफ्ट है। ज़िंदगी कभी खट्टी होती है, कभी मीठी होती है, सुख दुख दोनों आते रहते हैं। कभी भी मेरी बहनों समय एक जैसा नहीं रहता। समय का काल चक्र चलता रहता है, कभी खुशियाँ आएंगी और कभी दुख आएंगे, लेकिन इंसान को जो भी कुछ मिले उसको अच्छे से उसको जीना, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना। आप लोग अपना एक गोल बनाएं, एक बढ़िया गोल बनाएं, बड़ा सोचें। जब आप लोग बड़ा सोचेंगे, जब हम लोग बड़ा सोचेंगे तभी तो कुछ बड़ा होगा, और सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। जब अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और अपनी ज़िंदगी में हम लोगों को एक गोल सेट करना चाहिए, अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि उसने उस आँख जो थी वो लक्ष्य था और अर्जुन ने उसमें तीर मारा था। तो हमें अपना लक्ष्य सेट करना चाहिए और उस लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत भी राइट डायरेक्शन में करनी चाहिए। अरे आप लोगों को जो भी प्रोफेशन मिले, हमें जो भी प्रोफेशन मिले, उसमें हमें अपना पैशन मिला देना चाहिए। जब हम कोई भी प्रोफेशन में पैशन मिलाते हैं और पूरा दिल लगा के उस काम को करते हैं तो उस काम का रिजल्ट आता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर उस जॉब को हम पूरी ईमानदारी के साथ करें और ऐसा काम करें कि कंपनी आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी, तो बताइए आपको कहाँ तरक्की नहीं मिलेगी, कौन आपको तरक्की नहीं दे सकता है। लेकिन पहले हमें सच्चा अपने आप से होना पड़ेगा। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं तो वो धोखा हम किसी को नहीं देते, वो धोखा हम अपने आप को देते हैं। तो पहले हमें अपने आप से ईमानदार होना होगा। अपने लाइफ में हमें गोल बना के, बड़ा सोच के आगे बढ़ना होगा। और एक मकसद तो ज़िंदगी का और ज़रूर होना चाहिए कि हम जीवन में 3 काम रोज़ाना ऐसे करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो सके। जिसमें से सबसे पहले किसी को आप रास्ता पार करा दें, किसी भूखे को आप खाना खिला दें, किसी के मन की बात सुन लें, और मन की बात सुन के उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसको हिम्मत बढ़ानी है, उसको आगे किसी के आंसू पोंछ लें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ भी नहीं कर सकते तो मुस्कुरा के आप किसी से बात करें। अगर किसी गरीब की मदद कर दें, किसी जो बहुत परेशान हाल है उसकी मदद कर दें, और ख़ास तौर से जो विधवा औरत है, क्योंकि मैं खुद विधवा रही हूँ तो मुझे पता है कि अगर कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला हमें मिल जाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ के सबका साथ देना चाहिए, सबका मान सम्मान करना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि हम बहनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और इस पुरुष समाज में अगर देखा जाए तो बहनों को हमेशा पुरुषों से भी इज्जत मिलती है। सबसे पहले बाप अपनी बेटी को प्यार करता है, उसके बाद जब हम ससुराल में आ जाते हैं तो अपने पति का प्यार पाते हैं, उसके बाद जब हमारे बेटा हो जाता है तो वो बेटा हमें मान सम्मान और प्यार देता है, आपका भाई आपको प्यार करता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में जो लोग आपके साथ काम करते हैं, जो पुरुष वर्ग आपके साथ काम करता है, वो आपको मान सम्मान देता है। बस हमें क्या चाहिए कि मान सम्मान को लेना आना चाहिए और हमें पूरी ईमानदारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलूँगी। धन्यवाद।